गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए एमपी बोर्ड 12th के लिए आपके लिए पूरा एमपी बोर्ड सिलेबस आपके सामने है मैथ का। मैं आप लोगों के लिए पूरे डिटेल से एक एक पार्ट को डिस्कस करके पूरा आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग भी चाहें घर बैठ के मेरे चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे पूरा फ्री कोर्स आप देख सकते हैं। पूरा मैं A to Z पूरा करवाऊंगा आपका। कहीं भी कोई किसी को दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। पहला पार्ट आप विषय सूची देखें। सबसे पहले 12th मैथमेटिक्स की सबसे पहले है संबंध एवं फलन। सबसे पहले क्या है? संबंध एवं फलन। सेकंड क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। थर्ड अध्याय अपना तीसरा अध्याय है आव्यूह। फिर उसके बाद चौथा पढ़ेंगे अपन सारणिक, पांचवा पढ़ेंगे सातत्य और छठवां पढ़ेंगे अवकलन। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन कठिन समाकलन, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे? समाकलन, कठिन समाकलन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, फिर समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकलन, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, सदिशों के गुणनफल, त्रिविमीय ज्यामिति, समतल और सरल रेखा, रैखिक प्रोग्राम, प्रायिकता। ये आपके पूरे एमपी बोर्ड सिलेबस के पूरे चैप्टर्स हैं। मैं आप लोगों के लिए सामने से पूरा इसी चैनल के माध्यम से पूरा आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे आगे तक शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। पहले आपके लिए अध्याय 1 पर जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है? संबंध एवं फलन। संबंध है क्या? संबंध दो अवयवों में जो हमारा संबंध होता है या जो रिलेशन होता है, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो हमारा क्या होता है? संबंध होता है। संबंध में सिर्फ दो अवयव लिए जाते हैं। प्रयोग कितने किए जाते हैं? सिर्फ दो अवयव। दो अवयव बोले तो जैसे मान लीजिए हमने पिता का संबंध किससे? पुत्र से। जैसे पिता का संबंध किससे रहता है? सबसे पहले पिता का संबंध रहता है पुत्र से। और पुत्र का संबंध किससे रहता है? पिता से। ये एक ही बात है ना। चाहे पिता का संबंध, पिता किसके मतलब पुत्र के पिता हैं और पुत्र किनके हैंगे? पिता के। ठीक है, तो एक ही बात है। या पिता का संबंध पुत्र से कर दीजिए या पुत्र का संबंध पिता से कर दीजिए, या माता जी का संबंध पुत्र से कर दीजिए, पुत्र का संबंध माता जी से कर दीजिए। कुछ भी आप ले सकते हैं, आपका मन, आप जो लेना चाहें वो ले लें। लेकिन आपके लिए समझाने के लिए ये हम ले रहे हैं पिता पुत्र। ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया x और y। सबसे पहले क्या लेंगे? x और y। सबसे पहला प्रथम अवयव मान लीजिए हमारा प्रथम अवयव है, क्या है? प्रथम अवयव हमारा x है। द्वितीय अवयव क्या हो जाएगा? दूसरा अवयव क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा या द्वितीय अवयव क्या हो जाएगा? y। और रिलेशन मतलब अपना संबंध क्या हो जाएगा? संबंध क्या हो जाएगा? r। ठीक है ना। तो r ही क्या है? जैसे मान लीजिए x का संबंध हो जाएगा y से, या आप कह दीजिए y का संबंध हो जाएगा x से। एक ही बात है ना। x का संबंध y से कर दीजिए या y का संबंध x से कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना। तो हमने x का लिया यदि 1, तो y का 1 कितना लेंगे हम? 1। एक का संबंध एक से है, 1 दूनी 2 भी होता है। मान लीजिए 1 लिया, इसका हमने y का मान लिया 2, y का मान 2 लिया तो 1 हो जाएगा। y 2 का संबंध 1 से हो जाएगा, 1 का संबंध 2 से हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्च है। सबसे पहले क्या देखेंगे? समुच्च। समुच्च होता क्या है? समुच्च होता क्या है? समुच्च बहुत सारे या दो से अधिक अवयवों का या एक से अधिक अवयवों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे? समुच्च कहेंगे। समुच्च का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले दो, एक या एक से अधिक अवयवों का समूह समुच्च कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। समुच्च को हम
समुच्चय को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं बी से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं सी से भी प्रदर्शित करते हैं, ए टू जेड कुछ से भी सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन अक्षर हमेशा कैपिटल लेना चाहिए, अक्षर, लेकिन अक्षर सिंबल, है ना, लेकिन अक्षर को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो अपना ये ए या बी रहेगा वो हमेशा कैसे कैपिटल में रहना चाहिए, सिंबल क्या रहना चाहिए, सिंबल हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैपिटल में रहना चाहिए, या कैपिटल में रहे, हमेशा क्या रहे, कैपिटल में लिखेंगे अपन। सबसे पहले कोई भी समुच्चय, मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिया ए इक्वल टू 1 2 3, हमने 3 अवयव ले लिए, क्या ले लिए, सबसे पहले ए में हमने कितने अवयव ले लिए, 3 अवयव, 1 2 3, ठीक है ना। मान लीजिए हमने बी में अवयव ले लिए 1 1 4 और 9, क्या ले लिया है, 1 4 और 9, ठीक है, ये हमारे बी के अवयव हो गए। ये हमारा क्या है, समुच्चय, क्या है, समुच्चय, समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, क्या है, समुच्चय बी है। अवयव ये 1 2 3 1 4 9 क्या है, ये टोटल ये चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, अवयव हैं, इनके बीच में क्या रहती हैं, अवयव रहते हैं। इन्हीं के बीच में हमें जो संबंध रहता है, इन्हीं के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, संबंध, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, संबंध। रिलेशन का अर्थ ही क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने आपके लिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित करवा दें, तो मान लीजिए हमारा ए समुच्चय है, वो मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर ए में कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3, और बी में कितने हैं होंगे, ये भी 3 ही होंगे, कितने हैं, 1 4 9, कितना है, 1 4 9। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये सब क्या है, टोटल इनके बीच में जो अवयवों में क्या है, साझा है, या जो अपना इनका रिलेशन है वो क्या है, स्क्वायर से संबंधित है। कैसे, 2 का वर्ग क्या है, 4, 3 का वर्ग क्या है, 9, 1 का वर्ग कितना है, 1। ये क्या है, एक संबंध, ये क्या है, रिलेशन। मान लीजिए ए का संबंध किससे होएगा, इसे हम लिखेंगे ए का संबंध होगा बी से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए का हम बी से यदि संबंध ले रहे हैं तो हमें इसमें अवयव कितने हैं, 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव हैं। तो संबंध यदि लिखेंगे तो x का जो 1 है, 1 2 3, मान लीजिए हमारे पास कितना है, 1 2 3 है, उनका संबंध कैसे है, ए से है, ठीक है ना। और तथा 1 4 9, इन टोटल का संबंध कैसे है, बी से है। कैसे संबंध है, बी से। यदि इन दोनों में जब रिलेशन निकलेगा तो वो हमेशा क्या निकलेगा, ए संबंध बी। ए का संबंध है बी से, है ना, और बी का भी संबंध है से। ए का स्क्वायर क्या है, 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। या आपसे कहें स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। मतलब ए का बी में संबंध है, बी का ए में संबंध है। यही क्या है, एक प्रकार से रिलेशन है। क्या है, एक रिलेशन। ओके, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। इस पर आधारित अपन संबंध में आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ये तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दिया है आपके लिए, एक समुच्चय दिया है। मान लीजिए ए क्या है, एक समुच्चय जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्या है, अवयव है। ए में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। तो आर क्या है, एक रिलेशन, संबंध है। आर ए में संबंध इस प्रकार है कि आर इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है, हमारे अवयव है। ए बी क्या है, अवयव है।
तो ए बी, अभी ऐसा है कि a माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितना है? a माइनस बी इक्वल टू 2। अपना हमेशा रिलेशन लिखेंगे a और b के फॉर्मेट में, हमेशा कैसे लिखेंगे? a b के फॉर्मेट में। तो हम इसका हल देखते हैं। हल कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है? a माइनस बी इक्वल टू 2 दिया है। तो हम यदि a अकेला निकाले तो 2 प्लस बी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बता दिए। ये माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में, माइनस का बराबर के इधर गया तो प्लस में, यदि प्लस का होता है इधर जाता तो माइनस में हो जाता, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। तो माइनस बी उधर गया तो प्लस बी हो गया। क्या हो गया? प्लस बी। तो यदि हम a इक्वल टू कितना रखें? a इक्वल टू कितना रखें? 1 रखें। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस बी, नहीं पहले हम b इक्वल टू 1 रखें। कितना रखें? v इक्वल टू 1। काहे कि माइनस में अपना आंसर आएगा नहीं, काहे कि अपना 1 2 3 4 5 है, 6 है, तो अपन v इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 2 प्लस b का मान कितना रख रहे हैं? 1। तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब a का मान आ गया अपना 3 और b का मान कितना है? 1। कितना है? 1। तो इनमें संबंध क्या हो गया? ऐसे ही हम दूसरे का निकालें। जैसे हमारा दूसरा दिया है a इक्वल टू बी प्लस 2, है ना, या b प्लस 2 लिख दिया, 2 प्लस बी लिख दीजिए। यदि हमने b का मान हमने 2 रखा तो क्या रख दें? 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो संबंध क्या हो गया? 2 और 4। ठीक है ना। तो हमें चाहिए कितने तक है? 6 तक। अब यह कितने दिए? 6 तक। तो हमें संबंध भी कितना बताना पड़ेगा? 6 से एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, मतलब 6 तक अपन को संबंध बताना पड़ेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बी प्लस 2, है ना। यदि हमने b का मान 3 रख दिया, b का मान कितना रख दिया? 3 प्लस 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? 5। तो 3 और 5 हो जाएगा इसका संबंध। चौथा संबंध आपसे पूछें, चौथा संबंध हमने मान लीजिए हमने 4 रखा है, a इक्वल टू कितना रखा है? 4, मतलब b इक्वल टू कितना रखा है? 4। यदि 4 b प्लस 2 है तो हमें यदि 4 रख रहे हैं इसकी जगह पे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो अपना संबंध क्या हो जाएगा? 6 और 4। क्या हो जाएगा? 6 और 4। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3। काहे कि a पहले लिखेंगे, पहले a आएगा फिर उसके बाद b आएगा। v इक्वल टू कितना लिया अपन ने? 3। यहाँ पे भी a लेंगे, पहले क्या लेंगे? 4, फिर आएगा अपना 2। ठीक है, पहले a लेंगे फिर b लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम पहले क्या लेंगे? 3 लेंगे फिर 1 लेंगे। ओके, तो पहले a लेंगे फिर अपना क्या लेंगे? b लेंगे। इसी में अभी a लेंगे फिर उसके बाद b लेंगे, a लेंगे फिर b लेंगे, फिर a लेंगे फिर b लेंगे। तो अपने कितने संबंध आ गए? 4 संबंध आ गए। 1 2 3 4। कितने संबंध आ गए? r के रिलेशन कितने हो गए? कितना हो गया है? 3 और 1, 3 और 1। दूसरा क्या हो जाएगा? 4 और 2, 4 और 2। तीसरा क्या हो जाएगा? 5 और 3। क्या हो जाएगा? 5 और 3। और एक क्या हो जाएगा? 6 और 4। क्या हो जाएगा? 6 और 4। कोई को कुछ दिक्कत, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ये अपना रिलेशन आ गया। क्या आ गया? रिलेशन। आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लें थोड़ी पीछे करके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले a लेंगे फिर b लेंगे, a लेंगे फिर b लेंगे। यहाँ पे भी देखिए a लिया फिर b लेंगे, यहाँ पे भी a लेंगे फिर b लेंगे, फिर a लेंगे फिर b लेंगे, है ना। तो हमेशा संबंध कितना दिया है? a b के फॉर्मेट में। क्या लिया है? a b के फॉर्मेट। तो a b के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो हमारा a क्या है? a इक्वल टू कितना है? 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। b इक्वल टू कितना लिया? 1 2 3 4, ये लिए ना। लेकिन आंसर तो अपना ये होगा, ये तो हम बता रहे अवयव है। ये क्या है? अवयव है। ठीक है ना। तो हमें मेन होता है रिलेशन। क्या बताना है? रिलेशन। सबसे पहले क्या देखना है हमें? रिलेशन। तो रिलेशन आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया है? ये आपका आंसर हो गया है। ये देख लीजिए आप।
अब देखिए आपके पास सामने है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n कर, n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। हमेशा प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक, हमेशा कहाँ होगी, 1 से इन्फिनिटी की ओर। तो मान लीजिए हमारा नेचुरल नंबर, हमने ये संबंध दिया है, क्या दिया है, संबंध दिया है r इक्वल टू ए छोटा मंजिला कोष्टक ए बी, ए का संबंध नेचुरल नंबर है, बी भी क्या अपना नेचुरल नंबर है, तो a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3b इक्वल टू कितना है 12 है, कितना है, a प्लस 3b इक्वल टू 12। यदि 3b प्लस में है तो 3b को उधर पहुंचाएंगे तो माइनस में, तो 12 माइनस 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना, माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में 3b, ठीक है ना। यदि हमने b का मान कितना रख दें, आपसे कहें b का मान यदि हम 1 रख दें, या मान लीजिए हमें b नहीं पहुंचाना है तो हमें यहीं पे रहना दीजिए, a का हमें वहाँ पहुंचाना है, तो हम क्या कैसे पहुंचाएंगे, यदि हम b को मान लो हमने पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा रिलेशन, b का मान यदि 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, b का मान यदि 1 रख रहे हैं तो a का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3 एकम, b का मान कितना है 1, b की जगह पे क्या रख देंगे 1, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 9, a का मान कितना आ गया 9। इसी प्रकार हम सेकंड करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा 9 और 1 का, क्या हो गया रिलेशन 9 और 1। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि a इक्वल टू 12 माइनस 3b है, क्या है 12 माइनस 3b, तो क्या हो जाएगा, a का मान यदि हमने b का मान कितना रख दें, हम 2 रख दें, कितना रख दें, b का मान 2 रख दें, तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू b का मान कितना है 2, तो हम रख देंगे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, a इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 का संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और 2 का संबंध। अब हम मान लीजिए हमने a इक्वल टू 3 ले लिया, कितना b इक्वल टू कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, अभी b इक्वल टू 1 लिया था, b के बराबर में 1 लिया था, b बराबर 2 लिया, अब b बराबर क्या ले लेंगे 3, b बराबर क्या ले लेंगे 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, तो मतलब 3 का संबंध किससे आ गया 3 से, तो हमारे पास 3 ही रिलेशन निकल रहा है। यदि हम 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 4, तो 12 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, मान लीजिए हमने इसमें रखा 3 चौको 12, 12 में से 12 गए, कितने बचेंगे 12 में से 12 गया तो 0 बचेगा, 0 नेशनल नंबर होता नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर क्या नहीं होता है 0 होता नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है, यदि 0 नहीं है तो हमारे रिलेशन नहीं आएगा। तो हम एक b का मान 4 से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, क्या नहीं रख पाएंगे 4 से ज़्यादा b का मान नहीं रख पाएंगे, ना तो हम a का मान 4 से ज़्यादा रख पाएंगे, ना तो हम b का मान हम 4 से ज़्यादा रख पाएंगे, मतलब हमें 3 आएगा 6 आएगा या 9 आएगा, a का मान कितना आया, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिलेशन क्या है 9 और 1 का संबंध, क्या है 9 और 1। दूसरा संबंध क्या है 6 और 2, कितना है 6 और 2। तीसरा संबंध क्या है 3 और 3, क्या है 3 और 3 का संबंध है। कोई दिक्कत, ये अपना आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप देख लें, ये हमारा मतलब रिलेशन निकल आया है 9 और 1, 6 और 2, 3 और 3। ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n का संबंध है, ठीक है। n का संबंध किस मतलब n का मतलब n क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर r, r का संबंध क्या है
a+3b इक्वल टू 12 से है, ठीक है ना। तो ए भी हमारा निकल आएगा, ए भी हमारा रिलेशन निकलेगा। तो ए और बी यदि दो अवयव हैं तो एक और दो अवयव, एक और दो अवयव, एक और दो अवयव, मतलब अवयवों में क्या निकल आया, संबंध निकल आया। यही क्या हमारा रिलेशन। बात करते हैं तुल्यता संबंध पर। तुल्यता संबंध कितने प्रकार से, इनके मतलब अवयव कितने, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। तुल्यता संबंध हमेशा कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहले तो स्वतुल्यता नियम, दूसरा क्या होता है सममितता का नियम, तीसरा क्या है संक्रामकता का संबंध। मतलब ये तीनों संबंध ही यदि हमारे डेफिनाइट हो जाएं या आपके बता दिए जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तुल्यता, स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता। ये तीनों में यदि हमारा रिलेशन आ जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तुल्यता संबंध, ठीक है ना। यदि तीनों एक साथ मतलब वेरीफाई हो जाएं या आपके एक प्रकार से बता दिए जाएं तीनों अपने, तो अपना क्या कहलाएगा, ये तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये हम क्वेश्चन, आप इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांग क्षमता संबंध तुल्यता संबंध होता है तो इसे स्पष्ट कीजिए। तो त्रिभुज है, मान लीजिए हमारे त्रिभुजों का समुच्चय, इसे हल करते हैं अपन। त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, मान लीजिए ए है, ठीक है। तो इसमें कई सारे मतलब त्रिभुजों का समुच्चय मतलब बहुत सारे त्रिभुज इसी के अंदर है। इस समुच्चय के अंदर कई सारे, मान लीजिए मैं 2 3 कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब हम कितने भी ले सकते हैं। त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, ए है, ठीक है ना। तो हम इसमें या क्या बताएंगे, एक का रिलेशन बताएंगे। ए में क्या बताएंगे, ए में ए के अवयवों में तुल्यता संबंध बताएंगे। ए के अवयवों में तुल्यता संबंध ज्ञात बताएंगे, है ना। क्या करेंगे, तुल्यता संबंध बताएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे ए में कितने अवयव हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लीजिए हमने ए में 3 अवयव लिए, कितने लिए, 3 हमने त्रिभुज लिए। एक समुच्चय, समुच्चय क्या है, ए में एक समुच्चय, इसमें हमने 3 अवयव लिए, एक्स लिया, वाई लिया और जेड। ये एक्स वाई जेड हमें क्या है, एक्स वाई जेड है क्या, हमारे अवयव हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज है। एक्स क्या है, एक त्रिभुज, वाई क्या है, दूसरा त्रिभुज, जेड क्या है, तीसरा त्रिभुज। मतलब 3 त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, एक ए है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय, 3 त्रिभुजों का क्या है, एक समुच्चय, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, स्वतुल्यता। क्या बताएंगे, स्वतुल्यता, ठीक है ना, स्वतुल्यता, ठीक है। स्वतुल्यता में यदि एक त्रिभुज एक्स है, एक त्रिभुज का संबंध, ठीक है, संबंध यदि एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज का संबंध एक ही त्रिभुज से होगा, संबंध इसी एक ही त्रिभुज से या स्वयं से ही होता है ना, स्वयं से ही होता है। एक त्रिभुज का संबंध स्वयं से ही होता है ना, स्वयं से ही होता है। स्वतुल्यता में स्वयं का एक हम है, मान लीजिए हम है एक मतलब अवयव, हमारा ही संबंध हमसे होगा, ये हमारा क्या होएगा, स्वतुल्यता। क्या होएगा, स्वतुल्यता। यदि हम 2 अवयव ले रहे हैं तो 2 अवयव में यदि हम संबंध बता रहे हैं, वो हमारा क्या है, संक्रामकता। एक ही अवयव में संबंध बताना, एक ही अवयव में संबंध बताता है। यह क्या करता है, यह 2 अवयवों में संबंध बताता है, 2 अवयवों में संबंध बताता है।
यह क्या करता है, 3 अवयवों में संबंध बताता है, 3 अवयवों में संबंध बताता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड 3 अवयव लिए। एक्स का संबंध किससे हो जाएगा, एक्स का रिलेशन हो जाएगा एक्स से, या आप कहें एक्स प्रतीकात्मक अवयव कितना हो जाएगा, एक्स अवयव हो जाएगा ए। आपसे कहें प्रतीकात्मक एक्स अवयव हो जाएगा ए का। ठीक है ना। तो एक्स का संबंध एक्स से है, तो ये क्या है, एक संक्रामकता, अर्थात संक्रामकता नियम लगता है, अर्थात संक्रामकता नियम लागू होता है। ठीक है, लागू होता है। ठीक है, ये संक्रामकता नियम लागू होता है। ठीक, अब आपसे कहें हम दूसरा इसी पर आधारित करें, दूसरा हम क्या करेंगे, सम्मितता नियम। क्या करेंगे, सम्मितता नियम। तो सम्मितता नियम देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सम्मितता नियम। ठीक है, तो हम इसमें आपको समझ में तो आ गया है कि तुल्यता संबंध है क्या, तो स्वतुल्यता है ना। तो अब सम्मितता देखते हैं, क्या देखते हैं, सम्मितता नियम। ठीक है, दूसरा है सम्मितता। यदि एक्स त्रिभुज का संबंध वाई त्रिभुज से हो तो x संबंध हो जाएगा y से, और y का संबंध हो जाएगा, y का संबंध किससे हो जाएगा, x से। ठीक है, y का संबंध किससे हो जाएगा, x से। x का यदि y से संबंध है तो y का संबंध किससे हो जाएगा, x से। ये क्या हो जाएंगे, प्रतीकात्मक एक्स वाई अवयव ए हैं। एक्स वाई अवयव किसके हैं, एक्स वाई अवयव किसके हैंगे, अपने ए के अवयव हैं, है ना। तो यहाँ पे भी प्रतीकात्मक एक्स वाई अवयव हो जाएंगे ए, अतः तुल्यता नियम लगता है। क्या लगता है, अतः सम्मितता नियम लगता है। क्या लगता है, सम्मितता नियम। ठीक है, नियम लागू होता है। कोई को कुछ दिक्कत। अब देखिए हमारा तीसरा आता है संक्रामकता। ठीक है, संक्रामकता। यदि एक्स वाई जेड त्रिभुजों में संबंध हो तो सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम का संबंध हो तो, ठीक है, तो x संबंध हो जाएगा y से, y का संबंध हो जाएगा z से। ठीक है, x का संबंध हो जाएगा y से, y का संबंध हो जाएगा z से। तो इसको क्या लिखेंगे, y x का संबंध किससे हो जाएगा, z से। x का संबंध किससे हो जाएगा, z से। और प्रतीकात्मक x y और z अवयव हो जाएंगे a के। क्या हो जाएंगे, प्रतीका। देखो x का y से संबंध है, y का z से है, तो x का z से होगा कि नहीं होगा। यदि ये दोनों इस बराबर हैं तो इसका भी संबंध होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो x का संबंध हो जाएगा z से। यदि x का y से, y का z से, तो x का भी z से होगा। ये तीनों त्रिभुजों में क्या है, बराबर से नियम लग रहा है, मतलब ये तीनों कैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो x y z में संक्रामकता नियम लगता है। संक्रामकता नियम लागू होता है, इसलिए इसमें तुल्यता संबंध है, इसमें तुल्यता
संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि ये अपना आंसर हो जाएगा, ये हमने प्रूव करना था, क्योंकि स्पष्ट करना था ना, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो x का y से, y का संबंध z से, x का संबंध क्या से हो जाएगा? z से। तो x y z अवयव किसके आएंगे? a के। a के अवयव क्या है? x y z। तो x y z अवयव हो गए। इसमें क्या है? x का संबंध यदि x है तो प्रतीकात्मक x अवयव हो जाएगा a का। यदि हमारा सममितता नियम ले रहे हैं तो x का संबंध हो जाएगा y से, तो y का संबंध भी x से हो जाएगा, तो प्रतीकात्मक x अवयव y हो जाएगा। तो अवयव किसके आएंगे? x y a के। x किसका है? a का। x y z किसका है? a का। तो ये तीनों संबंध यदि लागू हो रहे हैं, तो यदि तीनों नियम वेरीफाई हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा नियम लग रहा है? तुल्यता नियम लग रहा है। कौन सा नियम लगेगा? सर्वांग संबंध में तुल्यता संबंध लागू होता है। यदि आप लोग फिर से देखना चाहें तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही पढ़ाना चाहता हूं कि आप लोग घर बैठे अपनी मैथ क्लास की, मतलब एमपी बोर्ड सिलेबस की, है ना, एनसीईआरटी बुक्स का, मतलब मैथ का आप पूरा सिलेबस पढ़ सकें मेरे चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।